हाँ जी भाई क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर की असाइनमेंट डिस्कशन जो है वो शुरू करी थी। एंड लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये हमने एमसीक्यू सब कर लिए हैं, हमने असर्शन रीजनिंग भी सब कर लिए हैं, हमने फिल इन द ब्लैंक सारे कर लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कशन जो था वो कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू करने जा रहे हैं कि असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स पे। तो लेट अस स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ 40th क्वेश्चन। क्या कहता है? कहते हैं वाइल डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन, सॉल्ट का पानी के अंदर, अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक ऐड एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है। तो कहते हैं कि बताओ कौन सी टेक्निक आप एम्प्लॉय करोगे टू गेट बैक एसीटोन, जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब आपको आपकी चॉइस भी बतानी पड़ेगी कि आपने उस प्रोसेस को इस्तेमाल जो है वो क्यों किया है। तो बेटा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टिलेशन। ठीक है, क्यों हो जाएगा भाई? अब सिंस the difference in boiling point of water and acetone is large, therefore by boiling the mixture we will easily separate acetone vapors from सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बेटा सिंस एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हमको दे रखा है 56 डिग्री सेल्सियस जो बहुत कम है, तो बेटा हम डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे? 60 डिग्री सेल्सियस, जिससे एसीटोन सारा बॉइल होके वेपर में बदल जाएगा। उसके वेपर्स को हम आगे जाके कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे और हम ऐसे सॉल्ट और पानी के मिक्सचर से एसीटोन को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है हाउ व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड इज अलाउड टू कूल। अगर आप किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हो तो बेटा आपको क्या मिलेंगे? क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। In fact, to be more precise, pure crystals of potassium chloride। ये हो गया ए पार्ट का आंसर। कहता है एन एक्वस शुगर सॉल्यूशन को कुछ ज्यादा ही अगर आप हीट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। इस मेथड को बेटा हम कहते हैं चारिंग, और वो सब्सटेंस जो है वो कौन सा होता है? कार्बन। और तीसरा कहता है अ मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली। अगर आप इनको स्ट्रांगली हीट करोगे, आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को स्ट्रांगली हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फेरस सल्फेट कंपाउंड, फेरस सल्फाइड कंपाउंड मिल जाएगा आपको।
ये है 40th एंड 41st का आंसर। आप कॉपी कर सकते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 42। एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल्स कोलॉइडल सॉल्यूशन के सेटल डाउन नहीं होते व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड व्हाइल इन केस ऑफ सस्पेंशन हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज particles of colloid are smaller and continuously colliding with each other, but particles of suspension are big and heavy, hence they easily settle down। तो बेटा कोलॉइडल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं और वो हैवी होते हैं, इसलिए बेटा वो आसानी से सेटल डाउन जो है वो हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं 43rd का। कहते हैं स्मोक एंड फॉग दोनों एरोसोल्स हैं, इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट। तो जरा देखो बेटा, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। तो पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? स्मोक के अंदर डिस्पर्स फेस का जो स्टेट होता है बेटा सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम बेटा क्या होता है? गैस। और बेटा फॉग का डिस्पर्शन फेज बेटा क्या होता है? लिक्विड। लेकिन वो कहाँ पे बिखरा हुआ होता है बेटा? गैस के अंदर, एयर के अंदर। इसलिए सिंस दोनों ही हवा में बिखरे हुए हैं, इसलिए बेटा क्या कहलाए जाते हैं? एरोसोल्स। लेकिन डिफरेंस उनका बेटा क्या है? डिस्पर्स फेज का। स्मोक में सॉलिड पार्टिकल्स है और बेटा फॉग में लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो बिखरे हुए होते हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 44th क्वेश्चन की। कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल या केमिकल चेंज। कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल एक स्टील का जिसके अंदर 98% आयरन है, 1.5% कार्बन है और इतना एलिमेंट है, तो बेटा ये कौन सा चेंज है बेटा? ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि स्टील का कोई फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। कहते हैं जिंक डिसॉल्व करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एंड गैस रिलीज करता है, बेटा ये केमिकल चेंज हो गया। कहता है मेटालिक सोडियम सॉफ्ट होता है, उसको नाइफ के साथ कट कर दो, तो बेटा ये कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म एल्कलीज ऑन इंटरैक्टिंग विद वाटर, तो बेटा ये कौन सा होता है बेटा? फिजिकल चेंज होता है। तो वो पानी के साथ बेटा डिसॉल्व हो जाते हैं, तो डिसॉल्विंग जो होता है वो कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज। कहते हैं नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। ड्राई आइस को अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख दो एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बेटा वो क्या कर जाएगी? बेटा वो सबलाइम कर जाएगी, सब्लिमेशन हो जाएगा उसका। एक इंक की बूंद को सरफेस ऑफ पानी में कंटेन्ड इन ग्लास स्प्रेड करती है थ्रू आउट वाटर, तो बेटा वो क्या कर जाती है? डिस्पर्जन शो करती है। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या हो गया बेटा? वो कोलॉइड बना देती है।
वो क्या बना देती है, कोलॉइडल सोल्यूशन बना देती है। अब पोटेशियम पर मैंगनेट क्रिस्टल एक बीकर में है और पानी इज पोर्ड इनटू द बीकर विद स्टेरिंग। तो बेटा इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना। A potassium permanganate crystal in the beaker and water is poured into the beaker with stirring. Saturated solution बनाना, जिससे बेटा हम क्या बना लेते हैं, उसका प्रोसेस क्या हो जाता है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। कहता है एक एसीटोन की बॉटल इज लेफ्ट ओपन एंड द बॉटल बिकम्स एम्प्टी। बेटा ये कौन सा फिनोमिना होता है, इवेपोरेशन। कहता है मिल्क इज चर्न टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम इट, ये बेटा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। और अ ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ ग्लास प्रेस थ्रू आउट द वाटर, तो ये क्या हो गया, कोलॉइडल, ये हो गया डिस्पर्शन। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ये हो गया बेटा इनके आंसर्स, कर लीजिए कॉपी। आगे बढ़ते हैं बेटा, 45th के बेटा दो पार्ट हमारे पास रह गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। वो क्या कहते हैं, कहते हैं सेटलिंग ऑफ सैंड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। तो बेटा ये मेथड क्या होता है, सेडिमेंटेशन। फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू स्मॉल होल illuminates द पार्टिकल। बेटा ये कौन सा टॉपिक होता है, टिंडल इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 46th क्वेश्चन कहता है यू आर गिवन टू सैंपल ऑफ वाटर लेबल्ड A and B. The sample A boils 100 degree and sample B boils 102 degree. Which sample of water will not freeze at 0 degree Celsius? Comment. तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, जो 100 पे बॉयल नहीं हो रहा, सैंपल बी विल नॉट फ्रीज at 0 degree Celsius because it is not pure water। तभी तो बेटा वो बॉयल भी हाई टेम्परेचर पर हो रहा है। Then beta question number 47, what are the favorable qualities given to gold when it is alloyed with copper या silver for the purpose of making? दो qualities आती है बेटा, it becomes more stronger, गोल्ड जो होता है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरा मोर लस्टरस, मतलब और ज्यादा अच्छे से शाइन करता है। कहता है 48, एन एलिमेंट एक सोनोरस है और हाईली डक्टाइल है। मतलब सोनोरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूस करता है, डक्टाइल का मतलब है वायर में बदल सकता है। अंडर विच कैटेगरी वुड यू क्लासिफाई दिस एलिमेंट? तो बेटा एज क्या, मेटल। कहते हैं व्हाट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट दिस एलिमेंट हैज? तो बेटा अगर ये मेटल क्लासिफाई हुआ है तो बेटा ये मैल्यूएबल भी होगा, ठीक है, ये मैल्यूएबल भी होगा बेटा, और क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होगा, हीट एंड किसका, इलेक्ट्रिसिटी का।
तो ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं बेटा। 49th क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल फॉर द मिक्सचर जिसके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड सजेस्ट अ सूटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन। कहते हैं अ वॉलेटाइल एंड अ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो बेटा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, इनको हम बेटा अलग कैसे करेंगे? इवेपोरेशन सबसे बढ़िया टेक्निक होगी। कहता है टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स विद एप्रिशिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा उसका एग्जांपल कौन हो गया? एसीटोन एंड पानी। अच्छा, इनको कैसे अलग करेंगे? डिस्टिलेशन। टू इमिसिबल लिक्विड, बेटा उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑयल और पानी। इनको कैसे अलग करेंगे? सेपरेटिंग फनल। कहते हैं वन ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। बेटा इसमें हम क्या लिख सकते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या हम क्या लिख सकते हैं बेटा? कैम्फर। और बेटा कैसे करेंगे? सब्लिमेशन। कहता है टू और मोर कलर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट। तो बेटा ये किसकी बात कर रहे हैं? इंक। इंक को कैसे बेटा अलग करेंगे? क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 50th। Sucrose sugar crystals obtained from sugarcane and beetroot are mixed together. Sucrose के crystals obtained from sugarcane and beetroot are mixed together. Will it be a pure substance or a mixture? Give reason for the same. बेटा दो अलग अलग चीजें हैं, तो एक ये क्या हो जाएगा? मिक्सचर। क्यों भाई? बिकॉज it shows or gives the different taste of sucrose and beetroot। क्योंकि दोनों का टेस्ट जो है बेटा वो अलग अलग है, और वो टेस्ट जो है हमें दोनों का आएगा, इसलिए बेटा ये क्या है? मिक्सचर है। आप कॉपी कर सकते हैं आंसर्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन 51st। कहते हैं गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन योर सराउंडिंग। बेटा वैसे तो आप इसका आंसर नोट्स में से देख सकते हैं, लेकिन बेटा हमने इसके एग्जांपल डिस्कस किए थे। पहला, लाइट एंटरिंग फ्रॉम अ होल इन अ डार्क रूम। ये बेटा हमारा पहला एग्जांपल हो गया, है ना? कहाँ पे? लाइट एंटरिंग from a hole in a dark room। दूसरा एग्जाम्पल आ गया, लाइट फ्रॉम प्रोजेक्टर इन अ सिनेमा हॉल। और तीसरा हमारा बेटा एग्जाम्पल क्या आ गया? लाइट passing through a dense tree। ये तीन एग्जाम्पल्स हमारे आ जाते हैं। 52nd कहता है विच ऑफ द टू टेस्ट ट्यूब फिगर ए एंड बी विल बी मोर इफेक्टिव एज अ कंडेंसर इन द डिस्टिलेशन प्रोसेस apparatus। बेटा अगर आप ध्यान से देखें, इसके अंदर बेटा क्या है? ग्लास बीड है, और ये बेटा क्या लग रही है? हॉलो। तो इनमें से कौन सी ट्यूब जो है वो ज्यादा बेटर होगी?
बेटा A because it has glass beads which help to condense. ठीक है, आई होप बेटा इनमें से किसी के अंदर पानी नहीं है। अब या तो मुझे लग रहा है कि ये हॉलो है या फिर इसके अंदर वाटर है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये ग्लास बीड है तो भी इसके अंदर वाटर है, तो भी बेटा वाटर और ग्लास बीड वाली ज्यादा बेटर होगी उसके कंपैरेटिवली। कहते हैं सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम उसका सोल्यूशन बाय इवेपोरेशन, सजेस्ट सम अदर टेक्निक फॉर द सेम। तो बेटा दूसरी टेक्निक जो होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन। आप उससे भी रिकवर कर सकते हो सॉल्ट, और वो ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर। कहते हैं द सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर कमेंट। अब भाई इट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस क्यों भाई, बिकॉज सी वाटर cannot see what because in sea water we cannot see salt. Homogeneous because in sea water we cannot सी सॉल्ट, है ना, वो इतना छोटा होता है कि हमको सॉल्ट जो है उसके अंदर नजर ही नहीं आता। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, होमोजीनियस। दूसरा कह रहे हैं कि वो हेट्रोजीनियस क्यों है। अच्छा, इसी के अंदर बेटा अब हमारा एग्जाम्पल आ गया। हेट्रोजीनियस बिकॉज solubility या फिर salt is different in amount at different depth। बेटा किसी डेप्थ में सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसी डेप्थ में सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो क्या है, कम है, इसीलिए बेटा ये क्या हो गया, हेट्रोजेनियस हो गया। तो आप इन तीनों के आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। बात करते हैं बेटा 55th क्वेश्चन की, क्या कहता है। कहते हैं कैन बी सेपरेट अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर बाय सेपरेटिंग पनल। तो बेटा 55 का आंसर क्या हो जाएगा, नो। सर क्यों, बिकॉज बोथ आर मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, कहते हैं इफ नॉट एक्सप्लेन, तो भाई कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए इनको अलग करने के लिए बेटा, वी शुड यूज कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन फॉर सेपरेशन ऑफ टू volatile miscible liquids। तो हमें दो वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए बेटा क्या यूज करना चाहिए, डिस्टिलेशन मेथड यूज करना चाहिए। 56 on heating calcium carbonate gets converted to calcium oxide and carbon dioxide, is it the physical change or chemical change? बेटा chemical change, क्योंकि इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। ये देखो बेटा हमने रिएक्शन लिख दी।
कहते हैं कैन यू प्रिपेयर वन एसिडिक एंड वन बेसिक सोल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्म इन द अबव प्रोसेस, इफ सो राइट द केमिकल इक्वेशन। तो आंसर इज बेटा यस। कैसे? अब देखिए बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी में डाल दूंगा तो बेटा वो क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जो बेटा नेचर में क्या होता है? बेसिक। ये जो सॉल्यूशन है बेटा ये क्या है? बेसिक इन नेचर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर बेटा मैं पानी में डाल दूंगा तो वो बना लेगा कार्बोनिक एसिड। ये नेचर में क्या होता है बेटा? एसिडिक। इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर है ना, कोक पेप्सी में बेटा यही वाला एसिड जो है वो होता है। राइट, तो ये आ गया हमारा 56th क्वेश्चन। देखते हैं 57th क्वेश्चन। कहते हैं नॉन मेटल्स यूजुअली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, एंड दे आर नॉन लस्टरस। ये पुअर कंडक्टर है, ये शाइन नहीं करते, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, शीट्स में नहीं बदले जा सकते, और ये कलर्ड होते हैं। कहते हैं नेम अ लस्टरस नॉन मेटल। तो बेटा एक शाइन करने वाला नॉन मेटल जो है वो कौन होता है बेटा? आयोडीन। वेरी गुड। और बेटा ग्रेफाइट जो है वो भी शाइन करता है। नेम अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा उसका नाम क्या हो गया? ब्रोमीन। कहता है द एलोट्रोपिक फॉर्म एक नॉन मेटल की विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा वो कौन होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, और ये किसका एलोट्रोप होता है? कार्बन का। ये करंट कैरी करता है। नेम अ नॉन मेटल विच इज नोन टू फॉर्म लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बेटा वो एबिलिटी किसकी होती है? कार्बन की, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। एंड नेम अ नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शोज एलोट्रोपी। बेटा कार्बन के अलावा, वेरी गुड, सल्फर आ सकता है बेटा, फॉस्फोरस आ सकता है बेटा, ऑक्सीजन भी आ सकता है। तो आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 57th क्वेश्चन के बाद एक पार्ट हमारा 57th क्वेश्चन में और बच गया। वो कहते हैं नेम अ नॉन मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। बेटा वो कौन होता है? ऑक्सीजन, जिसके बिना पे बेटा क्या होती है? कंबशन होती है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स। क्लोरीन गैस, ये तो बेटा क्लोरीन गैस जो है बेटा वो क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। आयरन सल्फाइड बेटा कंपाउंड है। कार्बन सिर्फ एलिमेंट है। पोटेशियम क्लोराइड कंपाउंड है। एल्यूमिनियम मेटल है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। आयरन मेटल है। आयोडीन नॉन मेटल है। सल्फर नॉन मेटल है। तो सिर्फ 1 2 3 कंपाउंड है हमारे पास। कहते हैं 59 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सूटेबल होता है फॉर सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट 25 केल्विन या उससे कम होता है। Which part of fractional distillation apparatus makes it efficient and possesses an advantage over simple distillation? तो बेटा वो क्या होता है? This method has an extra apparatus बेटा जिसको हम क्या कहते हैं? called fractionating column।
which consists of small glass beads which help for condensing vapors फास्टर। तो बेटा इसके अंदर एक अलग से कॉलम होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसके अंदर बेटा छोटी छोटी ग्लास बीड्स होती हैं, जिनसे हम बेटा कंडेंसिंग प्रोसेस जो है वो क्या कर लेते हैं, फास्टर कर लेते हैं। 60th क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग, अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर्स विल यू क्लासिफाई अलॉयज एंड व्हाई। तो बेटा ए पार्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, alloys are classified as कौन से मिक्सचर्स बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर्स। क्यों भाई, बिकॉज we cannot see visible boundary of constituent elements। हम constituent elements की visible boundary जो है वो नहीं देख सकते। कहते हैं a solution is always a liquid, comment not necessary, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ सॉल्यूशन हैज टू बी लिक्विड बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स on state of solvent, whether it is liquid, gas और solid। सॉल्यूशन के अंदर बेटा सॉल्वेंट का स्टेट क्या है उस पे डिपेंड करता है ना। इट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या है बेटा उस पे डिपेंड करता है। अगर वो लिक्विड हुआ तो ही वो बेटा क्या होगा, सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म के अंदर आएगा, ठीक है। एंड देन बेटा सी पार्ट कहता है कैन अ सॉल्यूशन बी हेट्रोजीनियस, बेटा आंसर इज यस, है ना। अ सॉल्यूशन कैन बी हेट्रोजीनियस, तो इसका आंसर जो है हम कहाँ लिख देते हैं, इधर। सर कैसे, एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, दोनों बेटा लिक्विड फॉर्म के अंदर है, उनका अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। देन बेटा इंक इन वाटर, तो ये भी बेटा क्या है, हेट्रोजीनियस है, कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स की। ये क्या कहते हैं बेटा, समझते हैं। कहता है आयरन फाइलिंग्स और सल्फर वर मिक्स्ड टुगेदर एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ए और बी। कहते हैं पार्ट ए को हमने हीट कर दिया स्ट्रांगली और पार्ट बी को हमने हीट नहीं किया। अब बेटा यहीं पे समझ जाइए कि जो ए पार्ट आपने हीट किया है उसमें आयरन फाइलिंग्स और सल्फर जो है वो बेटा मिलाकर क्या बना देंगे, कंपाउंड, हीट करने पर। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड। और जो बेटा बी पार्ट है उसके अंदर बेटा हमारे पास क्या है, मिक्सचर
ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर। कहते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड टू बोथ द पार्ट्स and evolution of gas was being seen in both the cases. How will you identify कौन सी गैस बेटा किसके अंदर है? अब देखो बेटा, अगर हम ए पार्ट में देखें तो FeS HCl के साथ बेटा रिएक्ट करके बेटा क्या दे देगा? FeCl2 साथ में H2S गैस, ये हो गई बैलेंस्ड। ये आती है बेटा H2S गैस, इसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है, रॉटन फिश लाइक स्मेल। तो जिसमें से बेटा बहुत ही गंदी बैड स्मेल आ रही है, तो बेटा वो कौन है? ए। एंड कहते हैं बी पार्ट में जो हमारा बी है उसके अंदर बेटा आपको पता कौन रिएक्ट करेगा आयरन एंड सल्फर के साथ? ये देखो बेटा Fe जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या बनाएगा? FeCl2 साथ में कौन सी गैस देगा बेटा? हाइड्रोजन गैस। इसका बेटा कैसे पता चलेगा? नो ओडर, बेटा इसकी तो कोई स्मेल ही नहीं होती, लेकिन हाँ इसकी खास बात क्या है? इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अगर आप इसको मान लो टेस्ट करते हो कि ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, आप इसके पास मैच स्टिक लेकर आओ तो बेटा इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। तो ये है 61st क्वेश्चन का आंसर। कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 62nd का आंसर बेटा 62 की बात करते हैं। कहता है अ चाइल्ड वांटेड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ डाइज constituting a sample of ink. He marked a line by the ink on the filter paper and placed the filter paper in the glass containing water as shown. The filter paper was removed when the water moved near the top of the filter paper. What would you expect to see अगर इंक के पास 3 डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स हैं? तो बेटा अगर इसके अंदर 3 कलर कंपोनेंट है, एक थोड़ा सा राइज करेगा, एक उससे ज्यादा राइज करेगा और एक सबसे ज्यादा राइज करेगा बेटा। तो इसका मतलब क्या होता है? The 3 components of dye will rise differently as their amount dissolved is different। इसलिए तीनों अलग अलग राइज करेंगे। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। बी पार्ट, नेम द टेक्निक यूज्ड बाय द चाइल्ड। तो बेटा इस टेक्निक का नाम क्या होता है? क्रोमैट तो ग्राफी। एंड सी कहता है सजेस्ट वन मोर एप्लीकेशन इस टेक्निक का। टेक्निक बेटा क्या हो जाएगी इसकी एक और सेपरेट करने की? टेस्ट ब्लड सैंपल। दूसरी टेक्निक बेटा क्या हो जाएगी? टेस्ट कलर्स ऑफ फ्लावर पेटल। फूल के पत्तियों के अंदर जो कलर होंगे बेटा उनको भी सेपरेट करने में ये टेक्निक काम आ सकती है। 63rd क्वेश्चन,
कहता है a group of students took an old shoe box and covered it with the black paper from all sides. They fixed a source of light, a torch at one of the end of the box by making a hole in it and another hole to see the other side. तो देखो बेटा, एक तरफ उन्होंने टॉर्च लगा दी, एक तरफ वो देख रहे हैं। कहते हैं दे प्लेस्ड अ मिल्क का सैंपल कंटेन इन अ बीकर या टम्बलर इन द बॉक्स। ये देखो बेटा, ये हो गया मिल्क का सैंपल। They were amazed to see that milk taken in the tumbler was illuminated. They tried the same activity by using a salt solution but found the light simply passed through it. अब इसका आंसर क्या है भाई, क्यों रीजन है बेटा? तो 63 बेटा क्या आएगा? Since milk is a colloidal solution, therefore it scatters light when passed through it, ठीक है? But salt solution is a true solution whose particles are very small, hence cannot scatter light or show कौन सा इफेक्ट बेटा? टिंडल इफेक्ट। इसको हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन, कर लीजिए बेटा कॉपी। 64th क्वेश्चन कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई मिल्क सैंपल वाज इल्यूमिनेटेड एंड नेम द फिनोमिना। तो बेटा ये तो उसी का ही आंसर है बेटा। मिल्क इज अ colloidal solution, hence when light is passed through it, light gets scattered and show कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। बी पार्ट कहता है सेम रिजल्ट वर नॉट ऑब्जर्व व्हेन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन and particle size is so very small that it cannot scatter light, hence no टिंडल इफेक्ट। ठीक है। सी पार्ट कहता है कैन यू सजेस्ट 2 more solutions which can show the same effect as milk solution। तो बेटा उसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक ऐसा कर सकता है ना, और इंक हो गया, मिल्क हो गया, और बेटा अगर हम और बात करें तो स्काई टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है, और अगर हम और सोल्यूशन की बात करें तो बेटा स्टार्च सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है ना, तो क्योंकि वो भी इसी कैटेगरी के अंडर में आता है। तो बेटा जेल, ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है, जेली टिंडल इफेक्ट शो कर सकती है।
65th क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई ईच एज फिजिकल और केमिकल चेंज एंड गिव रीजन। ड्राइंग अ शर्ट, बेटा ये क्या है? फिजिकल चेंज है ना, क्यों? बिकॉज इट कैन बी वेट अगेन, ठीक है। राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर अ रेडिएटर, तो बेटा ये भी कौन सा है? फिजिकल चेंज है बेटा, है ना। बर्निंग ऑफ केरोसिन इन अ लैंटर्न, तो बेटा ये कौन सा हो गया? केमिकल चेंज। सर क्यों? नॉट रिवर्सिबल। चर्निंग ऑफ मिल्क क्रीम इनटू बटर, तो बेटा ये कौन सा हो गया? केमिकल चेंज, क्योंकि बटर को दोबारा हम मिल्क में नहीं बदल पाएंगे। चेंज इन कलर ऑफ ब्लैक टी ऑन एडिंग अ लेमन जूस, तो बेटा ये भी कौन सा हो गया? केमिकल चेंज, क्योंकि ये सब क्या हो गए बेटा? इरिवर्सिबल हो गए। कर लीजिए आंसर्स कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 65th क्वेश्चन के बाद हमारा 66th क्वेश्चन कहते हैं You are provided with a mixture of sand, iron filings and ammonium chloride and sodium chloride. इतना कुछ है, देखिए बेटा। Describe the procedures you would use to separate these constituents from the mixture. तो बेटा सबसे पहले we will take क्या बेटा? मैग्नेट एंड रिमूव ऑल आयरन फाइलिंग्स, क्योंकि बेटा वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, सारे आयरन फाइलिंग्स रिमूव हो गए। अब बेटा हमारे पास आयरन फाइलिंग नहीं बचा, अब हमारे पास कौन बचा? सैंड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? सब्लिमेशन। इससे क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड विल sublime into vapors and gets separated। तो हमने क्या कर दिया बेटा? सब्लिमेशन से अमोनियम क्लोराइड अलग कर दिया। अब हमारे पास बेटा कौन बच गया? सोडियम क्लोराइड एंड सैंड। अब हम क्या करेंगे बेटा? ऐड वाटर सो दैट सोडियम क्लोराइड gets dissolved and by कौन सा मेथड? फिल्ट्रेशन, रिमूव और सेपरेट सैंड। तो बेटा यहां से सैंड भी आ गई और आखिरी में क्या होगा बेटा? ऑन इवेपोरेशन water will be removed from salt solution, leaving behind only sodium chloride। तो देखो बेटा एक एक करके इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन से हमने चारों को अलग कर दिया। तो आज के हम इस क्लास के अंदर थ्योरी के सारे क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए। अब हमारे बचे हैं इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स, जो बेस्ड है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, जिनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इस आंसर को कॉपी कर सकते हैं।